अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भी चीज को करने के लिए कम मेहनत करें और जो आपको रिजल्ट मिले वो ज्यादा मिले, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। क्योंकि अभी तक क्या होता आ रहा है कि हमें यही बोला जाता है कि मेहनत करो मेहनत करो, अगर ज्यादा मेहनत करोगे तो ज्यादा सफलता मिलेगी, सिर्फ मेहनत करो मेहनत करो। यार मेहनत अच्छी बात होती है, लेकिन सिर्फ मेहनत करके कोई कुछ भी नहीं उखाड़ सकता जिंदगी में। और आपने बहुत बार सुना होगा और बोलने से कोई फायदा है नहीं, आपको पता ही है कि जो मजदूर होते हैं हमारे भाई बहन, वो उनसे ज्यादा मेहनत कोई नहीं करता, हार्डवर्क कोई नहीं करता, लेकिन वो इतने सक्सेसफुल नहीं होते कंपैरेटिवली जितना कि वो इंसान होता है जो कि लैपटॉप पे बैठ के दुनिया हिला रहा होता है, एसी में बैठ के मस्त चेयर पे, है ना। वो ज्यादा पावरफुल है कि नहीं है, तो इतनी मेहनत कर रहा है, इतनी नहीं कर रहा, दिमाग लगा रहा होगा लेकिन हार्डवर्क इतनी नहीं कर रहा जितना कि वो मजदूर कर रहा है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ मेहनत से नहीं होती। तो 3 चीजें जो मेहनत के अलावा भी आपको चाहिए जिससे आप दुनिया हिलाने की ताकत रख सकते हो। सबसे पहली चीज कि पर्पस आपका सही होना चाहिए। आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, लेकिन अगर आपका पर्पस सही नहीं होगा, अगर आपका गोल सही नहीं होगा, अगर आपका मकसद सही नहीं होगा, तो आप कभी भी उसमें रिजल्ट अच्छा ला ही नहीं पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कि आपको यहाँ से भागना है। अब इंसान की एक ताकत होती है, एक लिमिट होती है, एक स्टेमिना होता है जितनी देर तक वो भाग सकता है। ठीक है, आपकी मंजिल है सामने, कोई एक पॉइंट कह देते हैं, ए पॉइंट है जहाँ तक आपको भागना है। अगर पर्पस सही होगा तो आप भागने में पूरी जी जान लगाएंगे। अगर बोल दिया जाए कि वहाँ तक देखो 1 किलोमीटर तक भागना है, भाग गए, अगर पहुंच गए 1 किलोमीटर, मान लीजिए कह देते हैं 1 घंटे के अंदर अंदर, कुछ भी एक लिमिट लगा देते हैं, भाग गए ना, तो हम तुमको देंगे 10,000 रुपये। पर्पस क्या है? 10,000 रुपये मिलेंगे। तो आप भागेंगे कि नहीं भागेंगे? बिल्कुल भागेंगे। और अगर ये बोल दिया जाए कि भाग जाओ, हम तुमको 500 रुपये देंगे, तो आप थोड़ा है ना धीमे धीमे लुढ़कते पुढ़कते भागेंगे। आप बोलेंगे कि भागना ही क्यों है, कौन इतनी मेहनत कर रहा है, छोड़ना। पर्पस आपका सही होना चाहिए। आप जो चीज़ पाना चाहते हैं, पहली बात रियलिस्टिक होना चाहिए, मतलब अचीवेबल होना चाहिए, और उसका जो मकसद है वो सही होना चाहिए। अगर आपके मन में थॉट होगा कि यार छोड़ना, ये चीज़ होने वाली तो है नहीं, तो आप कभी मेहनत कर ही नहीं पाएंगे। और मेहनत सिर्फ मेहनत क्या होता है ना कि हम सिर्फ हार्डवर्क पे ध्यान देते हैं कि चीज़ बस मेहनत से करनी है, उस पर अंधाधुंध दिमाग लगाना है। लेकिन कहीं पे भी सिर्फ दिमाग लगाने से काम नहीं होता। फॉर एग्जांपल एक रूल होता है 80-20 प्रिंसिपल, आपने जरूर सुना होगा। जो 80% रिजल्ट आता है वो 20% चीज़ों से आता है। तो जब आप पढ़ते हैं, आपका एग्जाम आने वाला है, तो आप सब कुछ पढ़ना शुरू कर दें, तो उससे आप कभी भी अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ उन टॉपिक्स पे फोकस करेंगे जो कि ज्यादा चांसेस हैं जिनके एग्जाम्स में आने के, तो आप क्या होगा, अच्छे रिजल्ट ला पाएंगे। 80% मार्क्स आप सिर्फ 20% सिलेबस से ला सकते हैं, ये लिख के ले लीजिए बात। अब अगर हर जगह हर एक बुक पे हर एक कंटेंट को पढ़ना चाहेंगे, आप कभी नहीं कर पाएंगे। और आप बोलेंगे देखिए मैंने तो हार्डवर्क किया। एफिशिएंट बनो, सिर्फ मेहनत मत करो। मान लीजिए कोई एक मशीन है या कोई बाइक कह लीजिए, उसकी सर्विसिंग अच्छे से नहीं हुई है और उसको भगा रहे हैं, खूब भगा रहे हैं। आप रेस तो अपनी फुल दे रहे हैं, खूब मेहनत करवा रहे हैं उससे, लेकिन वो भाग इतनी नहीं पा रही क्योंकि वो एफिशिएंट नहीं है। उसका जो मैकेनिज्म है वो सही से काम नहीं कर रहा। उसमें अभी आपको ग्रीसिंग करवाने की जरूरत है, सर्विस करवाने की जरूरत है, ऑयलिंग करवाने की जरूरत है, हो जाएगा तो भागेगी। दूसरी चीज हमेशा याद रखिएगा कि सेल्फ वर्क पे ध्यान दीजिए। दूसरी चीजों पे हम बहुत फोकस करते हैं कि ये मैं काम करने वाला हूँ, मैं यहाँ तक काम करूंगा, इतने पैसे इन्वेस्ट करूंगा, यहाँ से इन्वेस्ट करूंगा, यहाँ से मैं इन्वेस्ट जो भी लाऊंगा पैसों से लाऊंगा और ये सारी चीजें करूंगा। लेकिन करने वाला कौन है? उस बिजनेस को शुरू कौन करेगा? आप करेंगे। तो क्या आप एफिशिएंट हैं या नहीं, आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप फिट नहीं हैं तो आप कभी भी कोई चीज़ नहीं कर पाएंगे। पहले आपको मेंटली और फिजिकली फिट होना पड़ेगा। अगर आप फिट रहेंगे तो अच्छे से काम करेंगे। आप किसी भी स्टार्टअप में पैसे इन्वेस्ट तो कर लेंगे, लेकिन उसको रन करने के लिए आपका दिमाग चलेगा। वो दिमाग चलाने के लिए आपको अपने पे मेहनत करनी पड़ेगी, मेडिटेशन करना पड़ेगा, योगा करना पड़ेगा। हो सकता है आप जिम जाएं, हो सकता है आप वॉक पे जाएं, हो सकता है आप ज़्यादा फास्ट फूड ना खाएं, या हो सकता है आप फालतू लोगों से बातचीत ना करें, अपना टाइम बर्बाद ना करें फालतू लोगों से, फालतू जगह पे फोकस कम रखिए, खुद पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। थर्ड चीज़, आपका बिलीफ स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप कोई काम करने के लिए जाते हैं तो अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। कभी आप फेल भी होंगे, कभी आप निराश भी होंगे। आपने खूब मेहनत कर ली, रिजल्ट उतना अच्छा नहीं मिला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो काम करना छोड़ दें। इसका मतलब ये है कि अभी थोड़ी और मेहनत करने की ज़रूरत है, सही डायरेक्शन में, सही तरीके से। ठीक है, सिर्फ मेहनत नहीं, आप मेहनत खूब कर रहे होंगे, सही डायरेक्शन में नहीं कर रहे, उसका कोई फायदा ही नहीं है। इधर उधर भागते रहिए, पहुंच ही नहीं पाएंगे। जब आपको लगता है कि पॉइंट ए पर जाना है तो सीधे भागिए ना, सीधा रास्ता दिख तो रहा है, क्यों इधर उधर भाग रहे हैं? कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं, पता ही नहीं है कहाँ जाना है, ये नहीं पता लगता लोगों को। तो बिलीफ आपका स्ट्रांग होना चाहिए और विल पावर आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। लोग आपको बहुत गिराएंगे, लोग आपको बहुत डिमोटिवेट करेंगे, तू नहीं कर पाएगा भाई, तेरे बस की है भाई, छोड़ना, तेरे बस की नहीं भाई, तू नहीं कर पाएगा, अरे आना यार, मस्ती करते हैं। लेकिन अगर बिलीफ अच्छा होगा, सेल्फ बिलीफ अच्छा होगा, मोटिवेशन अंदर से, सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे, तो आप हर काम को अच्छे से कर पाएंगे। अदरवाइज लोग तो आते हैं, लोग तो जाते हैं,
उनका काम ही यही होता है लोगों को खींचना, क्योंकि वो खुद की जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते। तो आपको पहले खुद से लड़ना पड़ेगा। लोग आपको कम रोकेंगे, खुद आप अपने आप को ज्यादा रोकेंगे। और फिलहाल अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि लोगों को समझ में आ पाए कि सिर्फ मेहनत करके आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करके जरूर जाइएगा।